और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां 12 चीते पहुंचे ग्वालियर। आज 12 चीतों का वेलकम किया जा रहा है और 12 चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं। तो कूनो में वेलकम की तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। यहां तक कि ग्वालियर में भी उनके आने की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थी और 12 चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां दक्षिण अफ्रीका से एक बार फिर 12 चीतों का दीदार करने को मिलेगा, जो कि अब ग्वालियर पहुंच चुके हैं और उसके बाद उन्हें तमाम व्यवस्थाओं के बीच में शिफ्ट किया जाना है। और कूनो नेशनल पार्क में ये 12 चीते बाड़े में रखे जाएंगे, क्वारंटीन रखे जाएंगे 1 महीने तक और उसके बाद इन्हें खुले बाड़े में छोड़ दिया जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही खास है। एक बार फिर से तमाम व्यवस्थाओं के बीच में 12 चीतों के वेलकम की तैयारी की जा रही है और इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री, साथ ही प्रदेश वन मंत्री विजय शाह भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं और कूनो भी पहुंच चुके हैं तमाम दिग्गज। और 12 चीते इंडियन एयरफोर्स के विमान के माध्यम से पहुंचे ग्वालियर और ग्वालियर के बाद अब इन्हें सीधे कूनो पार्क ले जाया जाना है। तो एक बार फिर से जो कुनबा है वो बढ़ जाना है और आप ये देखिए कि 8 चीते जो पहले लाए गए थे नामीबिया से, उसके बाद अब साउथ अफ्रीका से भी चीते लाए जा रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि चीतों का जो कुनबा है वो बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है और उसके लिए पहले से ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। यहां तक कि जो एग्रीमेंट है साउथ अफ्रीका के साथ कर लिया गया है अगले 10 साल तक के लिए कि हर साल 12 चीते लाए जाएंगे और तकरीबन 150 किए जाने का आंकड़ा तय किया गया है सरकार की तरफ से। और 12 चीतों से धीरे धीरे इन्हें बढ़ाने की तैयारी। 10 क्वारंटाइन बाड़े में रखे जाएंगे, आइसोलेशन में भी कुछ चीते रखे जाएंगे और चीतों की संख्या बढ़कर अब 20 हो गई है। तो 12 चीते अब लाए जा रहे हैं। पहले 8 चीते लाए गए थे जिन्हें पहले छोटे बाड़ी में रखा गया था और तमाम वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है इस बार भी और चीतों की संख्या बढ़कर अब 20 हो चुकी है। और चलिए सीधे रुक करेंगे ग्वालियर का, संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, 12 चीते ग्वालियर पहुंच चुके हैं, अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए अब से करीब 5 मिनट पहले ही एयरफोर्स का C-17 जो विमान है वो यहाँ पहुंचा है। महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन के अंदर लैंड कर चुका है ये एयरफोर्स का विमान और इसमें अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं और इन चीतों के साथ ही यहाँ विशेषज्ञ जो डॉक्टर्स है, इसके अलावा जो एनिमल एक्सपर्ट्स है वो लोग भी इस टीम में शामिल है। और अब इन चीतों के जो केज है उनको महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर अंदर उतारने का काम किया जा रहा है। इन केज को यहाँ उतारा जाएगा, उसके बाद डॉक्टर और एक्सपर्ट इनका इंस्पेक्शन करेंगे और उसके बाद तत्काल इन्हें जो सेना के चिनूक हेलीकॉप्टर है कार्गो, उनमें लोड करके यहाँ से श्योपुर के लिए रवाना किया जाएगा। तो माना जा सकता है कि लगभग आधे घंटे की प्रक्रिया अब एयरफोर्स स्टेशन के अंदर होगी, क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर एयरफोर्स का जो C-17 विमान है वो लैंड कर चुका है। वहां अब उनके गेट खोलने के बाद धीरे धीरे जो केज हैं उन केज को बाहर निकाला जा रहा है और सारे जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर्स की टीम है, एनिमल एक्सपर्ट से सेंट्रल जू अथॉरिटी की टीम भी यहाँ मौजूद है। तो अब चीतों के बाड़ों का जो केज है उनका इंस्पेक्शन किया जाएगा। इंस्पेक्शन करने के बाद इन चीतों को यहाँ से एयरफोर्स के चिनूक कार्गो हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ से श्योपुर रवाना किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि लगभग 11 बजे के आसपास संभवतः श्योपुर में ये जो चीते हैं, 12 चीतों का जो जत्था आया है ये श्योपुर में पहुंच जाएगा। वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ ही मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री भारत सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वहाँ एक्सपर्ट के साथ ही कई हजारों की तादाद में लोग भी वहाँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए पहुंचेंगे। तो मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के लिए आज दूसरी एक बड़ी सौगात मिल रही है कि चीतों का जो कुनबा है मध्य प्रदेश में वो बढ़कर 20 हो जाएगा, क्योंकि 8 चीते जो आए थे वो पूरी तरह से स्वस्थ है और क्लाइमेट में ढल चुके हैं। लिहाजा ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये चीते भी ढल जाएंगे। उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होगी हर साल चीते आने की, तो चीतों का एक बड़ा कुनबा ग्वालियर चंबल अंचल के इस कूनो नेशनल पार्क में होगा और यहाँ
मध्य प्रदेश, देश के साथ ही विदेशी सैलानी भी आएंगे, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेंगे, तो इलाके की तस्वीर जरूर बदलेगी इन चीतों के आने के बाद। जाहिर सी बात है, अब चीता स्टेट बनाने की भी तैयारी मध्य प्रदेश जुटा हुआ है ताकि चीतों का कुनबा बढ़े। और जैसा कि पहले जानकारी मिल रही है सुशील की, ये आने वाले 10 सालों तक एक MOU साइन किया गया है साउथ अफ्रीका के साथ कि हर साल 12 चीते लाए जाएंगे। और कोशिश ये है देश की कि तकरीबन 150 की संख्या पहुंचे जल्द से जल्द ताकि इनका कुनबा बढ़े। और एक बार फिर से मध्य प्रदेश की यदि स्थिति की बात की जाए तो मध्य प्रदेश तमाम दर्जा प्राप्त है, चीता स्टेट बनने की भी तैयारी कर रहा है। बिल्कुल सही बात। देखिए, चीता स्टेट भी बनने की तैयारी मध्य प्रदेश कर रहा है। टाइगर स्टेट का टाइटल पहले ही मध्य प्रदेश के पास है जी। तो चूंकि 8 चीतों का जत्था जो पिछले सितंबर महीने में भारत आया था, श्योपुर कूनो नेशनल पार्क में उनको क्वारंटाइन के बाद छोड़ा गया था, तो वो यहाँ के मौसम में, क्लाइमेट में, इसके अलावा जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो चीतों के अनुकूल रही है। यही वजह है कि वो सरवाइव कर चुके हैं। तो अब ये पूरी उम्मीद है कि जो भी अब चीतों का जत्था, आज जो 12 चीतों का जत्था आया है, आने वाले 10 सालों तक हर साल 12-12 चीतों का जत्था आएगा। तो ये सभी चीते यह सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि चीतों की जो नेचर होता है वो नेचर इस तरह का होता है कि उनको लंबे घास के मैदान चाहिए। क्योंकि चीता करीब 300 से लेकर 500 किलोमीटर प्रतिदिन रफ्तार भर सकता है, क्योंकि शिकार के दौरान भी वो लंबी दौड़ दौड़ता है। भोजन को पचाने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए चीते को कम से कम 300 किलोमीटर की रनिंग करना पड़ती है। और वैसा माहौल श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में है। यही वजह है कि जो एनिमल एक्सपर्ट्स है वो ये मानते हैं कि देश में अगर चीतों का सबसे ज्यादा सर्वाइकल वाला इलाका है तो वो इलाका कूनो नेशनल पार्क है। और यही वजह है कि सरकार भी इस पर फोकस कर रही है। अब दूसरा 12 चीतों का जत्था जो है आज श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगा 11 बजे के लगभग। तो एक बड़ी खुशहाली मध्य प्रदेश के साथ ही देश के लिए भी है कि ये जो चीता है वो एशिया में केवल भारत में ही मौजूद है। अब जी सुशील, कब तक कूनो के लिए रवाना किया जाएगा, कितना वक्त लगेगा भी? देखिए, 10:05 के लगभग एयरफोर्स का C-17 जो विमान है वो चीतों के इस जत्थे को लेकर यहाँ पहुंचा है। 8 से 10 मिनट की उनकी प्रोसेसिंग पूरी रहती है। रनवे पर वो लैंड करता है। उसके बाद लगभग आधे घंटे की प्रक्रिया बताई जा रही कि केज को जो विमान है उससे बाहर निकाला जाएगा। इसके बाद एनिमल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, इसके अलावा सेंट्रल जू अथॉरिटी के जो लोग हैं वो लोग इसका इंस्पेक्शन करेंगे सभी केज का। और उसके बाद जो है धीरे धीरे इनको चीनी हेलीकॉप्टर, जो सेना का कार्गो हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स का, उस हेलीकॉप्टर के जरिए इन्हें यहाँ से श्योपुर रवाना किया जाएगा। तो लगभग माना जा सकता है कि 10:30 से लेकर 11:15 के आसपास चीतों की ग्वालियर से हेलीकॉप्टर के जरिए श्योपुर के लिए रवानगी होगी। और लगभग 15 से 20 मिनट का अरसा वक्त लगता है संभवतः ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन से श्योपुर हेलीपैड तक पहुंचने में। तो माना जा रहा है कि जो चीतों का पहला हेलीकॉप्टर है वो 11 बजे के आसपास श्योपुर में पहुंचने की संभावना है। वहां पर बेसब्री से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ ही केंद्रीय वन मंत्री के अलावा मध्य प्रदेश के मंत्री और श्योपुर चंबल अंचल की जो जनता है वो भी वहां इंतजार कर रही है इन चीतों का वेलकम करने के लिए। क्योंकि जो 8 चीते हैं वो चीते लगातार खुशहाली दे रहे हैं, वो सर्वाइव कर चुके हैं। तो अब लोगों को उम्मीद है कि ये चीता स्टेट और मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल को बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, थोड़ी सी जो प्रक्रियाएं हैं वो बाकी रह गई हैं और उसके बाद इन्हें सीधे कूनो शिफ्ट किया जाएगा।